वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आजादी के 75 सालों के अमृत महोत्सव पर हमारी खास पेशकश अमृत मंथन। अब बात करेंगे भारतीय सुंदरियों की, वो सुंदरियां जिन्होंने विश्व पटल पर न सिर्फ ये साबित किया कि भारतीय नारी की सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि कौशल में भी पूरी दुनिया पर भारी है। रीता फारिया से लेकर हरनाथ संधू ने हर बार हमें एक भारतीय के तौर पर गर्व करने का मौका दिया है। आइए स्मिता के साथ देखते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भारत का शानदार सफर। आजादी के अमृत मंथन में हम आपके लिए लाए हैं भारत की सुंदरियों की दुनिया में धाक। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी चीज भारत के लिए बिल्कुल नई थी। बावजूद इसके भारत की सुंदरियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया। सबसे पहले आई रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया बनी मिस वर्ल्ड। जी हाँ, इसके बाद दुनिया में इंडियन ब्यूटी का सिक्का जमाने वाली वो पहली भारतीय थी। उनके पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन सब को ठुकराकर वो चुना जो वो हमेशा से करना चाहती थी। रीता फारिया डॉक्टर बनी। इसके बाद दौर आया 1970 का। मिस एशिया पैसिफिक उस साल बनी जिनत अमान। जी हाँ, वो जिनत अमान जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ एक लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि तब तक भारत की झोली में कुछ खास नहीं आया। लेकिन 1994 का फिर वक्त आया। 1994 के वक्त के साथ आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में डाला, वो पहली भारतीय हैं जिनको इस खिताब से नवाजा गया। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी। इसके बाद उसी समय मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के ही झोली में गया, यानी कि एक साथ दो खिताबों पर कब्जा जमाया भारत ने। और ऐश्वर्या राय उसी साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। ब्यूटी का ये 2 खिताब भारत को मिला। इसके साथ ही इन दोनों ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ने आगे चलकर अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया। मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक तमाम जगह इन्होंने अपना परचम लहराया और अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ा। 1997 का वक्त आया और तब डायना हेडन आई मिस वर्ल्ड के तौर पर। इस बार भी यानी कि 1997 में भी भारत की झोली में ही मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता। और इसी के साथ साथ इनको यानी कि डायना हेडन ने उसी साल, जहां तक रीता फारिया की बात करें तो उनके बाद दूसरी मिस वर्ल्ड ये बनी। और साथ ही साथ इसके बाद जब आगे वक्त बढ़ा तो ऐश्वर्या राय, रीता फारिया और फिर डायना हेडन का नाम मिस वर्ल्ड की उस सूची में जुड़ गया। इन्हें मिस फोटोजेनिक भी उसी साल कहा गया और साथ ही मिस स्विम सूट भी इनको इस वक्त यानी कि उस साल कहा गया। और फिर दौर आया 1999 का और आई युक्तामुखी। जी हाँ, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। इस वक्त तक तो देश में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार भारत कैसे एक के बाद एक लगातार ब्यूटी क्वीन बन रहा है, क्योंकि 1997 में डायना हेडन के बाद 2 साल के बाद ही युक्तामुखी मिस वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने जीता। और फिर वो इसी साल मिस वर्ल्ड एशिया भी बनी और मिस वर्ल्ड ओशियाना भी वही रही। जी हाँ, तो एक के बाद एक ये तमाम तमगे उन्हें। और उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 का वक्त भारत के लिए तो बेहद खास था। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की सुष्मिता सेन के बाद। और इसके बाद मिस वर्ल्ड इसी साल बनी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 जीत इस बार भारत के नाम थी। सिर्फ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ही नहीं बल्कि इस साल थी दिया मिर्जा भी। तीनों की जोड़ी एक साथ मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा इस साल रही। ये 2000 की ही बात है जब पूरी तरीके से ब्यूटी का ये कॉन्टेस्ट भारत ने जीता, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस एशिया पैसिफिक हो। इन तीनों ने ही ये बताया कि किस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम कम से कम सुंदरता के मामले में तो लहरा ही रहा है। उसके बाद इन तीनों ने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी करियर अपना बनाया और वहां भी इन्होंने कमाल का काम किया। और भारत की ये धाक 2000 के बाद भी बरकरार रही। निकोल फारिया मिस अर्थ बनी साल 2010 में। जी हाँ, मिस अर्थ एक यूनिक ब्यूटी पेजेंट जो कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए ये दरअसल होता है। साल 2010 में भारत की निकोल फारिया पहली मॉडल है जो मिस अर्थ बनी, यानी कि यहां भी कम से कम भारत ने अपना परचम लहराया। फिर दौर आया 2017 का।
और 2017 में एक हरियाणा की छोरी बनी मिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक था भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के उस राज्य से आती हैं जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहां छोरियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के बदलते परिदृश्य को दिखाते हुए मानुषी छिल्लर आगे आई और वो 2017 की मिस वर्ल्ड बनी। इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है और फिर एक बार भारत का कब्जा होता है मिस यूनिवर्स के उस ताज पर। जी हाँ, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021, और ये बताता है कि भारत की बादशाहत कैसे कायम है इसमें। हरनाज सिद्धू चंडीगढ़ यानी कि ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की रहने वाली वो कुड़ी जिसने यहां पहुंचकर एक बार फिर उस सपने को जिंदा कर दिया जो सपना हजारों लड़कियां देखती हैं। और खास करके अगर बात करें तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाज सिद्धू तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी और एक बार फिर बादशाहत कायम रही और टाइटल कहीं ना कहीं भारत को एक बार फिर ये मिला। तो इस तरीके से 75 साल के सफर में भारत में सुंदरता का ये शानदार सफर तय किया एक मान जिसको पूरी दुनिया ने दिया सम्मान।